अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। अच्छा, आज का सुबह सुबह का मौसम पहले मैं आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरीके का लग रहा है जी। हर तरफ जो है ना बादल ही बादल हैं और ये रात को 12 बजे के हमें दिखाई दे रहे हैं। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी अभी तक, अभी कुछ देर पहले, मतलब आज से अभी तकरीबन 4-5 मिनट पहले बेइंतहा तेज़ हवा चल रही थी। और अभी फिर भी कुछ मौसम सेट हो चुका है। और मौसम नहीं, मतलब कि हवा जो है ना वो थोड़ी रुक चुकी है, लेकिन बादल जो है ना वो बने हुए हैं। और मौसम इतना ठंडा है भाई, मेरे हाथ जो है ना वो मतलब बर्फ़ की तरह वो हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बहन भाई? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ के साथ हम भी ठीक है। इसको अच्छा, मैं अंदर बिठा के आया हूँ और बाहर आ गई है। तो बाहर मैं इसलिए आई हूँ, आप वीडियो स्टार्ट कर रहे थे, मैंने बोला मैं भी वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ना तो कल ना सालबाज बोल रहे थे मेरे ना गंज काट दो ना, तो सालबाज ने थोड़े से बाल काटे, तो फिर रात को इतनी सर्दी लग रही थी, कह रहे थे मेरे सिर को ना बहुत ज्यादा दर्द होने लग गई। जब ये गंज नहीं करवाया आपने, गंज करवाते तो पता नहीं क्या आपका बनता। मैंने जी बाल कटवाए हैं और हाँ, बाल अभी मैंने तो छोटे 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 करवाए हैं, करवाए क्योंकि हैं। वैसे भी मेरे ये सर के ऊपर से ना गंजपन शुरू हो चुका है। तो मैंने कहा बीच में वो मतलब टिंड कर दो ना, ताकि वो टिंड हो जाएगी ना, तो फिर ये भी बाल अगर निकलने हो तो निकल आएंगे, नहीं निकलने तो नहीं निकलेंगे। अभी तो नहीं निकलने तो वाले, क्योंकि हाँ हमारा पिछला पारा आ गया, अभी नहीं निकलने वाले पिछला बाल। पारा आ गया है, हाँ, अभी मतलब नहीं पिछला निकलने। पारा हम लोग मतलब बूढ़े हो गए हैं, कहने का हाँ मकसद ये है। जी। तो बहरहाल जी, अल्लाह पाक करम करे, मैंने ना बाल वगैरह कटवाए हैं। रात को सर्दी की वजह से मेरे सर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो बहरहाल जी, अल्लाह पाक करम करे। और मैं बता रहा था भाई, मौसम जो है ना इस टाइम बेइंतहा ठंडा हो चुका है। और अब क्या बताऊँ कि हमारे पास लकड़ी तक नहीं है। और ये देखे जी, बेगम कांदे निकाल रही है। काने निकाल रही जी। वो भी अभी खत्म हो गए, ये इस पे देखो हम लोग थोड़े से गुजारा रह गए। करते हैं। लकड़ी जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। और यहाँ पर लगाया हुआ था डंडा, वो भी हम लोगों ने निकाल लिया था। मतलब जिसके ऊपर बर्तन लगाते थे ना, वो भी हम लोगों ने निकाल के हाँ, उसको लेकिन जला गिल्ला लिया। तो था, लेकिन जल गया है। हाँ, जल हाँ गया है, जी, मतलब पूरी जल गुजारा हो गई। गया एक दिन का हाँ ना। जी, कानों के साथ लगा के ना उसको जला दिए थे एक दिन। हाँ, तो ये फिर आज काने बेगम निकाल रही है। बल्कि इसको कुल्हाड़ी लेके आओ, मैं इसको छोटे छोटे करके देता हूँ। मैं खुद डाल लेती हूँ। ले आ कुल्हाड़ी, ले आ छोड़ दे इसको, छोड़ दी यहीं पे, छोड़ दे कुल्हाड़ी ले आ। और वो डंडा भी लिया, मैं छोटे छोटे करके देता हूँ। हमारा नाश्ता जो है वो तैयार हो चुका है। और नाश्ता क्या है जी? चाय के साथ है। चाय के साथ जी ये रोटी। और बच्चे जो है ना वो भी खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और आपको मैंने कल वाली वीडियो में बताया था भी, यहाँ से हम लोगों ने कुर्सी वगैरह जो है वो निकाल के किचन में रख दी थी। और यहाँ पर बैठने की जगह बच्चों की बना दी थी, ताकि सर्दी से बच जाए, क्योंकि इस साइड पे दरवाज़ा है, दरवाजे के सामने बैठते थे। तो इसलिए हम लोगों ने एक साइड पे मतलब उनको बिठाने की जगह बना दी है। तो माशाल्लाह एक साइड पे बैठ के उसके ये है भाई, सर्दियों से भी बच गए और खुली जगह भी हो गई। तो यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता वगैरह कर लिया और हम लोग आ चुके हैं बाहर। और बाहर क्यों आए हैं जी? सर्दी में मरियम जा रही है जी उधर से। सलाम ले लो भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, मरी मोल मदरसे जा रही हैं और सालबाज भी छोड़ने जा रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम जी। जा रहे जी बच्चे मदरसे में, क्योंकि आपको पता है अभी हर 15 दिन के बाद बच्चे आते हैं घर पे। और पीर वाले दिन वापस चले जाते हैं। और अभी जा रहे जी सैलबास छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सैलबास भी जा रहा है। और मैंने कहा भाई मोटरसाइकिल मेरे से नहीं चलेगा, खुद ही जाओ और मोटरसाइकिल वहीं पे खड़े कर लेना। तो जब आएंगे तो फिर लेके आएंगे ना। तो ऐसा ऐसा जाना, ठीक है? चलो बैठो। आज बेटी मेरी जो है ना वो जा रही है माशाल्लाह की मदरसे। दुआ करें अल्लाह पाक जो है ना, अल्लाह पाक करम करें और ये मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ कर लें। अल्लाह हाफिज़।
मैं गया हुआ था जी काम के सिलसिले में, वहाँ से अभी वापस आया हूँ तो मैंने कहा यहीं से वीडियो जो है ना बनानी शुरू करूँ, क्योंकि मैंने दूर से देखा तो ये देखे ये क्या हाल किया हुआ, ये क्या हाल क्या हुआ है। घर छोड़ के जा रही है तो जा ना, घर आई क्यों है। ये सारा सामान जी घर से बाहर निकाल दिया जी इसने। ये क्यों निकाला है कोई मुझे भी बता दे। ये देखे अंदर भी क्या हुआ है, ये देखे क्या ये सामान निकाल के खड़ी है सारा बाहर। बैठ जाओ वहाँ पे, क्या हुआ है, क्यों निकाला है। ये देखें जी, ओए पूरा कमरा खाली कर दिया है। क्यों वैसे ही हम लोग जा रहे हैं घर छोड़ के पूरा टवारी। हैं आपने आना है तो आ जाओ, नहीं आना तो आप वहाँ पे रहना तो रह लो। कर क्या रही है मुझे बताएगी तो। यहाँ पे रह रहे यहाँ पे रह के तंग आ गई, चलो जान छूटी। कर क्या रही है मुझे थोड़ा सा बता सही। अच्छा ये कर रही हूँ, इधर से पेट निकाल के उधर से रख रही हूँ ना। अच्छा अच्छा अब मुझे समझ में आई, मैं भूल गया था, मुझे बता देती ना। मैं समझ पता नहीं क्या हो गया। अच्छा जी ये पेटी जो है ना यहाँ से बेगम निकाल रही है, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। पेटी यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख रही है। असल में जो है ना हमारे घर में चूहे बहुत हैं, तो बिल्ली तो है लेकिन बिल्ली जो है ना वो पकड़ती नहीं है इनको, उनके पास घूमते रहते और वो पकड़ती नहीं है। देखिए ये सुराख है जी, इस साइड पे काफ़ी सुराख है। ये नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई थी, मतलब मट्टी चूहों ने निकाल दी थी। तो मैंने रात को बेगम को बोला था यार पेटी यहाँ से हटा के ना इस जगह पे रख दो, और यहाँ पे इस तरीके से रखनी है क्योंकि लिपाई तो है नहीं। तो ये है भाई बाहर हमारे पास पड़ा हुआ कलीन ख़राब, मैं कलीन आपको दिखा दूँ कहाँ है, वो रहा ये पड़ा हुआ ये हमारे पास कलीन। ये मैंने कहा नीचे बिछाते, नीचे बिछा के इसके ऊपर जो है ना पेटी वगैरह रख देंगे ताकि चूहे जो है ना मट्टी वगैरह वो नहीं निकालेंगे। तो बारह जी है तो इस साइड पे नलका लगा हुआ, तो बारह फिर भी कोशिश करते हैं अल्लाह करे बेहतर हो जाए, क्योंकि इस साइड सेम बहुत ज़्यादा है इस साइड पे ना, क्योंकि इस साइड नलका है। और फसलें भी खैर सेम तो पूरे कमरे में ही हैं, लेकिन इस साइड पे थोड़ी सी ज़्यादा। फिर भी इसके नीचे बिछाते हैं जी कलीन, उसके ऊपर रखेंगे जी ये पेटी। माशाल्लाह यहाँ से उठा के हम लोगों ने वहाँ पे रख दी है, और बहुत मेहनत कर रहे हैं यार हम लोग आजकल ना सामान उठाने में। सर्दी में बहुत मेहनत हो रही है। हैं सर्दी में इतनी बहुत मेहनत हो रही है। हाँ सर्दी में मेहनत हो रही है। असल में हम लोग परेशान होते हैं ना भाई जब सर्दी ज़्यादा होती है। और दूसरी बात है आपको बताया भाई यहाँ चूहे बहुत होते हैं, उनकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ये देखिए नीचे सुराख है, ये सारे नीचे यहाँ से असल में साइडों पे है ना फसलें, तो उसकी वजह से चूहे निकल आते हैं। तो ये हम लोगों ने नीचे कलीन हमारे पास पुराना पड़ा हुआ था, वो हमने नीचे बिछा दिया, उसके ऊपर हमने मतलब वो रख दिए पेटी वगैरह। हाँ तो वैसे अब कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है यार पेटी तो अच्छी लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा बार बार में कमेंट करके बताना यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है ये नहीं लग रहा। अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, बस ठीक है, क्योंकि हमारे पास और जगह ही नहीं है। जगह कहीं नहीं वहीं पे ठीक है, खिलारा नहीं डालना, बस वहीं पे ठीक है। माशाल्लाह कमरे की सेटिंग कुछ इस तरीके से हो गई है भाई। पेटी एक कोने में आ गई है, दूसरे कोने में चारपाई जहाँ पहले थी वहीं पे चारपाइयाँ आ गई हैं। सामने वो धड़बा आ गया है मुर्गियों वाला, उसके अंदर हम लोग रखते हैं जी बर्तन वगैरह। मतलब इस्तेमाल मुर्गियों का इस्तेमाल का नहीं है, इसको हम लोग इस टाइम इस्तेमाल करते हैं जी बर्तनों के लिए और मिसाले जात रखने के लिए। उसके ऊपर 2 बक्से हम लोगों ने रख दिए। और इस साइड पे अगर मैं दिखाऊं तो हमारा पहले चूल्हा यहाँ पे हुआ करता था, लेकिन अब चूल्हा चला गया जी हमारा कोने पे। उसकी वजह वहाँ पे रखने की ये है भाई अब कमरा जो है ना वो सही गर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने दरवाजे के पास रखा हुआ था तो आधी गर्माइश बाहर चली जाती थी, आधी अंदर आ जाती थी, फिर धुआं जो है ना वो भी अंदर ही रुका रहता था। तो इसलिए जो है ना उसको वहाँ पे रखा है। अब धुएँ के लिए थोड़ी सी परेशानी तो होगी, क्योंकि पहले भी परेशानी होती, मज़ीद परेशानी होगी भाई। धुआं जो है ना पहले थोड़ा जल्दी निकल जाता था, अब ये थोड़ा सा लेट जाएगा। तो बारह ये पूरे कमरे में पहले भी धुआं हो चुका है सारा ना। तो बारह जी हमें अब चूल्हा वहाँ रखना पड़ गया। उसका एक तो ये हमें फ़ायदा हो गया है भाई, बच्चे जो है ना वो भी यहाँ पे खुल के बैठ सकते हैं और खेल भी सकते हैं बच्चे बैठ के। और एक कोने में आग और हमारा चूल्हा और उसके अलावा खाना वगैरह एक साइड पे हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर चारपाई मेरी है। इसकी रखने की वजह ये है भाई, एक तो मैं रात को उठता हूँ बाहर, बच्चों को अपना बाहर सेहन को देखता हूँ, अपने किचन को देखता हूँ, घर को देखता हूँ। गीदड़ वगैरह आते हैं वो किचन में अक्सर मतलब वो चीज़ें आगे पीछे फेंक रहे होते हैं ना, तो उनको भगाना होता है। मुझे हर 2 मिनट के बाद उठना होता है। तो यहाँ से ये होगा भाई बिल्कुल दरवाज़े के नज़दीक होगा, उठना नहीं पड़ेगा। यहीं से उठ के मतलब दरवाज़ा खोल के मैं बाहर मतलब आवाज़ें लगा सकता हूँ गीदड़ों को भागने के लिए। तो बाहर ये चारपाई यहाँ पर आ गई है।
तो बेगम कर रही है बाहर घर की सफाई। क्यों, क्या हुआ? ये सारी आग जलानी थी। चलो, और मौसम जो है ना वो बादल बने हुए जी, और धूप निकलती थी लेकिन अरे मेरी बेटी ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर जी बादल बने हुए और मौसम अभी भी ख़राब है, मतलब कि बारिश का बना हुआ है। तो अल्लाह खैर करे। और हमारे एक बहन ने कमेंट्स किया था, नासिर भाई बारिश तो आई लेकिन आपका सोफ़ा बच गया है, तो यार आप हमारे लिए दुआ कर रही हो या बददुआ कर रही हो, ये भी बताइएगा। तो मजाक कर रहा हूँ। तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सोफ़ा जो है ना बचा हुआ है, कुछ नहीं है। कलर जो है ना वो ख़राब हो गया है, लेकिन ये कलर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको सही करेंगे। फ़िलहाल जो है ना बेगम घर की सफाई कर रही है, और बादल वैसे के वैसे ही हैं, और सामान जो है वो सारा हम लोगों ने कमरे में रख लिया है, और अभी बना रहे हैं जी। अच्छा, जब भी मैं कैमरा ऑन करता हूँ ना कहती है अस्सलाम वालेकुम। फिर चुप कर जाती है। अशरी मेरे बाबू। तो यहाँ पर जी खाना तैयार हो रहा है जी शाम का, और खाने में आज बन रहे हैं जी, क्या बन रहे हैं आज? फिर मिक्स सब्जी है और मटर है। अच्छा, ये ना हमारे पास हमें सब्ज़ी को पसंद नहीं आती, उसकी वजह ये है भाई कोई एक सब्ज़ी हो ना तो फिर तो समझ आती है। क्योंकि 3-4 सब्जी है, फिर जो नातर खाते हैं वो हमें भी खानी पड़ती है, जो नातर नहीं खाते वो हम भी नहीं खाते। क्योंकि आप बहन भाई सोचते होंगे रोज गाजरें या मटर या आलू गोभी इस तरह की चीजें खाते हो ना, मूली खाती हो और क्या और कोई और पालक, और उसके अलावा मूली भी होती है, और क्या बोलते पेड़िए भी होती है, पालक, मूली और पेड़ियाँ। हाँ, ये नाते नहीं खाते ना, इसलिए हमारे घर वो नहीं बनती। हाँ, तो ये इसमें से मैं गाजरे भी नहीं खाता, ये भी मैं बता दूं। लेकिन वो असल में मसला ये है, बेगम कहती है मिक्स जो है ना वो जो आपकी पसंद है वो भी बीच में आ गई, हमारी पसंद है वो भी बीच में आ गई, तो इसलिए मिक्स सब्ज़ी जो है ना वो हमारे घर में तकरीबन आज 8-10 दिन हो गए बन रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी, ये भी हमें खाने में नसीब हुई। तो बारह यहाँ पर जो है ना बेगम सालन बना रही है, सालन बनना शुरू हो चुका है, और चूल्हे में आग वगैरह जलाई है, तो और गर्मैश कमरे में माशाल्लाह अच्छी खासी होगी। और यहाँ पर जो है ना सालन तैयार हो रहा है जी मिक्स सब्ज़ी का, और धुआं जो है वो हमारे कमरे में, ये देखें जी हमारे कमरे में अच्छा खासा धुआं जो है ना वो फैल चुका है, क्योंकि बाहर हवा चल रही है और धुआं बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखें हवा, धुआं जो है ना ऊपर से नीचे होकर फिर वापस अंदर जा रहा है, ये है यहाँ पर हवा की वजह से। तो बाकी मौसम अभी भी वैसे का वैसे, ये असर की अज़ानें हो चुकी हैं माशाल्लाह, और हवा जो है ना वो चलनी लग गई है यहाँ पे ना, और ठंडी अच्छी खासी ठंडी। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं साथ ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंडी हवा मतलब चल रही है। मुझे लग रही है भूख, और अभी रोटी में काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा अब क्यों ना एक आध मूली निकाल ली जाए। तो मूली मुझे ये एक नज़र आई है, तो इसको निकाल लिया मैंने, और इसको धो के नमक लगा के इसको खाते हैं। और माशाल्लाह अच्छा, एक बात और हमारे, हाँ मैंने पहले भी एक मतलब वीडियो बनाई थी कि हमारे जो सब्ज़ी है ना माशाल्लाह मीठे पानी की, साफ़ पानी की, और बिल्कुल खालिस, कोई इसमें मतलब कि हम लोगों ने वो जो खाद वगैरह होता है वो नहीं दी। तो माशाल्लाह हमारी सब्ज़ी जो है ना बहुत ज़बरदस्त, और मीठी मूली, मीठी शलजम, मीठे मतलब वो क्या बोलते उसको जो है आलू मीठे पानी के, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो बेगम ये ज़रा धो के मुझे नमक लगा के दे दे। इस वक्त मगरिब हो चुकी है, मगरिब की अज़ानें आ रही हैं, और एक तरफ परिंदों की चहचहाट की आवाज़ और दूसरी तरफ अज़ानों की आवाज़, क्या कानों को सरूर मिल रहा है। और आप तक आवाज़ शायद ना जा रही हो, क्योंकि मेरा मोबाइल बेचारा गरीब सा है, तो इसकी आवाज़, ये दूसरी की आवाज़ जो है ना कहीं नहीं करता। लेकिन इस टाइम अज़ानें, एक तरफ अज़ानें हो रही है, दूसरी तरफ जो है ना परिंदों की आवाज़ें आ रही है माशाल्लाह।
माशाल्लाह जी, बहुत ही कानों को मतलब इस टाइम। अच्छा वैसे एक बात है, देहातों में जो है ना ये ऐसी आवाज़ें सुनने में बहुत मज़ा आता है, यकीन करें। शहरों में इस तरह की आवाज़ें नहीं आ रही होती, मतलब कि परिंदों की आवाज़ें और ऐसी हरियाली, और उसके अलावा दूर से अजानों की आवाज़। क्या बात है जी, कानों में मैं कहता हूँ मिठास आ जाती है, यकीन करें, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, इस टाइम मगरिब की अज़ान मैंने आपको बताया भाई हो रही है, और खाना वगैरह जो है वो मैंने खा लिया है, और बच्चे जो है ना वो खा रहे थे। खाना वगैरह खा के सब बच्चे फारिग हो गए हैं, लेकिन ये जो है ना ये अभी तक खा रही है, ये देखिए। अच्छा जब भी मतलब मैं कैमरा ऑन करता हूँ ना ये लाजमी सलाम करती है। अच्छा जी, क्या कह रही है? मैंने बोला अभी मैंने भी खाना नहीं खाया। हाँ बेगम ने, मैंने पहले बच्चों को दे के आराम से सुकून से बैठ के खाऊंगा। अच्छा जी यहाँ पर बेगम ने अभी खाना नहीं खाया, और यहाँ पर दूध जो है ना बच्ची का गर्म हो रहा है, और मुझे एक कप चाय का अगर मिल जाए ना तो कमाल हो जाए। मैं बना के देती हूँ, जब दूध उबाल आ जाता है तो फिर आपको चाय बना के देती हूँ।